तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बात पुरानी है। एक चित्रकार था, अपने अनुभवों से अपनी कल्पनाओं से वह चित्र निकालता था। एक दिन उसे विचार आया, मनुष्य के अंदर देवत्व छुपा हुआ है। रामायण में कहा गया है कि ये जीव अविनाशी मनुष्य में है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट करके भगवान कृष्ण ने गीता में ऐलान किया है और लगता भी है। बहुत से मनुष्य देवता तुल्य, परमात्मा तुल्य लगते हैं। उनका जीवन, उनका व्यवहार, उनका चिंतन, उनके सद्गुण, उनकी सदिच्छाएं, ये सब परमात्मा की हाजिरी की बातें कहते हैं। क्यों न मैं एक ऐसा पिक्चर निकालूं जिसमें परमात्मा दिखे। और उसके लिए उसने ऐसे पुरुष को खोजना शुरू किया। गांव गांव घुमा, जंगल जंगल खोजा, शहरों में भी गया, मंदिरों में भी गया, हर एक देवालयों में गया, लेकिन जिसकी आंखों में परमात्मा की झलक हो, जिसके चेहरे पर भगवान का प्रकाश दिखे, जिनके अंदर उत्साह उमंग भरा हो, जिनकी आंखों में वह दिखे जो इस दुनिया से बहुत दूर है फिर भी मनुष्य के हृदय के करीब है, उसको वो झलक चाहिए थी जो बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा परमात्मा है, लेकिन उसे वो झलक नहीं मिली। वो परेशान हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ठान लेते हैं, वो करके रहते हैं। वो बेचारा हर जगह घूमते गया और एक दिन अचानक एक पहाड़ पर एक चरवाहा मिल गया। उसकी आंखों में झलक परमात्मा की, आंखों में इतना प्रभावशाली प्रकाश दिख रहा था। उसका चलना फिरना एकदम परमात्मामय लगता था। उसको लगा इसकी मुस्कान में, इसके चेहरे पर, इसकी आंखों में उस परमात्मा की झलक दिख रही है। मैं इसका चित्र निकालूंगा। सचमुच में जो देखेंगे उनको परमात्मा की हाजिरी या तो परमात्मा के हस्ताक्षर इसके चेहरे पर दिखेंगे। बहुत खुश हुआ। चरवाहा से विनती की। चरवाहा बैठा और चित्रकार ने चित्र निकाला और चित्र ऐसा बढ़िया बना, लोग खरीदने लगे। गांव गांव, घर घर, शहर शहर
उसके पिक्चर बिकने लगे। सब अपने आप को नसीबदार समझते थे ऐसी तस्वीर लेकर। सबको बहुत अच्छा लगता था तस्वीर लगाकर। ऐसा लगता था शुभ और कल्याणकारी धाराएं हमारे घर में बह रही है। हमारे घर में बहती हवाएं भी कल्याणकारी हो रही हैं, ऐसी तस्वीर थी। वो तृप्त हुआ, उसको लगा मैंने मेरा काम पूरा किया, इससे अच्छा और मैं क्या कर सकता था। बहुत खुश हुआ। गांव वालों ने भी बधाई दी, बड़े बड़े लोगों ने भी प्रशंसा की। वो प्रेरणा स्तोत्र बन गया। समय नदी के प्रवाह की तरह स्थिर है। दिन बीतते गए, समय गुजरता गया। एक दिन वह महसूस करता है, अब उसकी उम्र हो चुकी थी, वह वृद्ध हो गया था। और वृद्ध का अर्थ होता है कि वो दुनिया को देखते देखते आगे बढ़ता है, कई अनुभव लेता है। इसलिए कहते हैं ना, घर में जिस गांव में वृद्ध ना हो उस गांव में न रहो, क्योंकि वृद्ध के पास इतने सारे अनुभव होते हैं तो वह दूसरों को मार्गदर्शन कर सकता है, उसे गाइड कर सकता है। ये वृद्ध हुआ और उसने देखा कि दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पे परमात्मा है, लेकिन इंसान के अंदर शैतान भी है। इतने सारे बुरे लोग, इतनी बुराई करने वाले लोग, लोगों को परेशान करने वाले लोग, इंसान के अंदर शैतान छिपा है। सिर्फ भगवान नहीं, सिर्फ राम नहीं, रावण भी छिपा हुआ है। वो परेशान हो चुका था। उसने कहा पता नहीं अब मैं कितना जीऊंगा, लेकिन मुझे लगता है वो जो चित्र मैंने बनाया वह आधा मनुष्य का था। मनुष्य के अंदर राम छिपा है, परमात्मा छिपा है, लेकिन शैतान भी है। वो मैंने अभी अनुभव किया है, राह गुजरते मैंने देखा है। इंसान में सिर्फ राम ही नहीं, रावण भी है। अच्छाइयां नहीं, बुराइयां भी हैं। प्रकाश ही नहीं, अंधेरा भी है। अब मैं एक ऐसा पिक्चर निकालो, मैं एक ऐसा चित्र निकालो जिसमें मैं शैतान की झलक देखूं, उसकी आंखों में नरक की ज्वाला देखूं, उसके चेहरे के भाव अशुभ अकल्याणकारी हो, उसका जीवन पापमय हो। अगर ऐसा कोई मिल जाए, उसका चित्र निकालूं और फिर दोनों चित्र को साथ में रखूंगा तो मैं पूर्ण मनुष्य को दिखा पाऊंगा। और उसने फिर ढूंढना शुरू कर दिया। फिर घर घर, गांव गांव, जंगल जंगल घूमता गया, पागल खानों में गया, जुआ घरों में गया, कारागृहों में गया, जितनी भी बुरी जगहें थी वहां पर वह टहलने लगा। उस सूरत को पाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करने लगा। और एक दिन अचानक एक कारागृह में एक मनुष्य मिल गया।
सात सात खून किए थे, चेहरे पर घृणा थी, आंखों में दहकती आग थी, नफरत थी दुनिया के लिए और उसे फांसी मिलने वाली थी। उसका चेहरा देख के ही कोई भी आदमी भयभीत हो जाएगा। ये चित्रकार उसके पास गया, उसे बोला, मुझे तुम्हारा चित्र निकालना है, कृपा करके ना मत बोलना, तुम्हारे अंदर कुछ खास विशेष है। उस कैदी ने कहा, वैसा भी मुझे फांसी मिलने वाली है। ठीक है, तुझे निकालना है, मेरा चित्र निकाल। वो सामने बैठा, कारागृह के जो सत्ताधारी थे उन्होंने परमिशन दिया और उसने वो चित्र निकाला। चित्र देखकर ही कोई भी डर जाएगा, भयभीत हो जाएगा। आंखों में क्रूरता, आंखों में जैसे नफरत बह रही है, चेहरा क्रूर, घातक। चित्र बन गया और उसने चित्र रखा। वो चित्रकार को ख्याल आया, मेरा पहला जो पिक्चर है उसको साथ में रखूं, देखूं कौन सा बढ़िया है। उसने दोनों पिक्चर साथ में रखे, लेकिन दोनों पिक्चर इतने अच्छे थे, दोनों चित्र इतने बढ़िया थे कि वह फैसला नहीं कर पा रहा था कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है। इतने में उसने रोने की आवाज सुनी। पीछे देखा तो वो कैदी रो रहा था। उसने कहा, अरे कैदी, अरे वो रोने वाले, तू किस बात पे रो रहा है? तुझे ऐसा क्या पिक्चर में दिखाई दिया कि तुझे रोना आ गया? तेरी आंखों में आंसू आ गए? उसने कहा, माफ करना, मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये जो पहला पिक्चर है वो भी मेरा है और ये दूसरा पिक्चर भी मेरा है, मैं वही हूं। आज मुझे याद आ रहा है कि मैंने परमात्मा से शैतान की तरफ गति की, मैंने पुण्य से पाप की तरफ गति की, मैंने सही मार्ग छोड़ के गलत मार्ग अपनाया। मैं वही चरवाहा हूं। मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन मैं हार गया, मैं टूट गया। मुझे कहने दो, मैं वही चरवाहा हूं जिसमें आपको परमात्मा की झलक दिखाई दी थी। आज मैं भी वही शैतान बन गया हूं। और वो रोने लगा। सचमुच में जीवन ऐसा ही है। हमारे अंदर राम भी है, रावण भी है। हम किसको जगाते हैं, किसको प्रकट करते हैं, वह हमारे हाथों में है। हम कभी इसके बारे में गंभीर नहीं होते, कभी हम सोचते नहीं। हमारे अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी है, और ये सबके अंदर अच्छाई और बुराई है। राम और रावण है, ये आपके हाथों में होता है। आप अच्छाई को बढ़ाते हैं या बुराई को? आप अपने अंदर बैठे हुए राम को आगे करते हो या रावण को? और यही आपका जीवन डिसाइड करते हैं कि आप कैसा जिएंगे। और इसके लिए हम लोगों को गंभीर होना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए कि परमात्मा ने तो दोनों चीज डाली है। ये द्वंद्व का जीवन है।
यहाँ पे दो चीजें हैं, अंधेरा है तो प्रकाश भी है, दोनों हैं। लेकिन आपको क्या बढ़ाना है? प्रकाश बढ़ाना है, पुण्य बढ़ाना है, सुख बढ़ाना है, सद्भावनाएं बढ़ानी है, या फिर आपको अंधेरा चुनना है, कांटे चुनने हैं, दुख चुनना है, दुर्भावनाएं चुननी है? ये हमारे हाथों में है। अभी ये रविवार को मैं और आप लोग भी, आप में से बहुत लोग होंगे जो बोरीवली में दीपदान यज्ञ हुआ, तो वहां पर किताबें बिक रही थी। अब देखो, गायत्री परिवार की एक सिस्टम है, सबसे महत्वपूर्ण काम वह है गुरुदेव के, ऋषियों के विचारों को जन जन तक पहुंचाना। ये मुख्य कार्य, यह विचार क्रांति, क्योंकि विचारों से ही आदमी बदलता है, आदमी से समाज बनता है, समाज से राष्ट्र, राष्ट्र से विश्व। तो शुरुआत होती है अच्छे विचारों को जन जन तक पहुंचाने से। तो मेरे हाथ में एक किताब आई, मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि मुझे ये जो आकृति से इंसान की पहचान होती है उसके बारे में गुरुदेव ने कहा है, और आज के जमाने में बहुत जरूरी होता है, कुछ समझ में नहीं आता कि कौन कैसा है। तो ये पढ़े तो हम लोगों ने बस की थी, बस में वो किताब को मैंने एक नज़र डाली, तो उसमें गुरुदेव का एक वाक्य आया जो बिल्कुल सत्य है और हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। हमारे अंदर हमारी जो सद्भावनाएं या दुर्भावनाएं हैं, इनसे हमारे विचार बनते हैं, विचार से कर्म करते हैं और उसका फल मिलता है। अगर हमारा हृदय ठीक है, हमारे अंदर अच्छे विचार आएंगे, अच्छे कार्य करेंगे, सुख, प्रकाश, कल्याण हम प्राप्त करेंगे। इससे उल्टा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर कहा, आदमी की आकृति से उसका स्वभाव नहीं बनता, लेकिन स्वभाव से उसकी आकृति बनती है। अब देखो, जिसके हृदय में अच्छे विचार है, अच्छी भावनाएं हैं, तो उसका चेहरा भी प्रकाशमय, कल्याणकारी, और उसकी आंखों में एक सात्विक प्रकाश रहेगा और ऐसे लोगों के पास बैठने को दिल होगा। ये इसलिए नहीं कि आकृति, क्योंकि उसके स्वभाव ने उसकी आकृति बनाई। इसे उल्टा अगर दुर्भावनाएं हैं, बुरा काम करते हैं, कुविचार करते हैं, तो हम, हमारा भविष्य वैसा ही बनेंगे। हमारा चेहरा कठोर, दुष्ट, और लोगों को लगेगा भाई इससे दूर भागे, ऐसा हो जाएगा। जब हम गायत्री यज्ञ करते हैं तो कहते हैं कि बहनों, आप ब्यूटी पार्लर में जरूर जाओ, लेकिन अगर आपको सुंदर दिखना है तो आप गायत्री मंत्र भी करो, लेकिन गायत्री मंत्र का तत्वज्ञान समझ के। सिर्फ माला फेरने से कुछ नहीं होता, अंदर से हमारी भावनाएं बदलनी चाहिए। तो गायत्री मंत्र चमत्कार करता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, सिर्फ माला घुमाते हैं, मन इधर उधर है, पूरी श्रद्धा नहीं, तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर अंदर की भावना, अंदर की श्रद्धा, अंदर का विश्वास और अंदर का जागरण है,
तो गायत्री मंत्र इतना सारा प्रभाव, और गायत्री उपासक का चेहरा ही बता देगा कि ये उपासक है। और लोग कहेंगे आप हमारे पास बैठो, हम बातें करेंगे आपसे, आप हमारे घर पे आओ, हमको अच्छा लगता है। क्योंकि उसके चेहरे की आकृति देखो, आपकी जैसी भावना, जैसे विचार रहेंगे वैसा आपका चेहरा बनता है। एक तो जन्म से भगवान हमें आकृति देता है, मनुष्य की आकृति, लेकिन उसके अंदर जो सौंदर्य, कल्याणकारी भावना जो रहती है ना, वो हमारे अंदर के विचार से। और आदमी जैसा ये आदमी अपनी जवानी में वो क्या, वो भगवान को प्रेजेंट कर रहा था, राम को प्रेजेंट कर रहा था, और बाद में उसने अपना जीवन ऐसा जिया, वो दुष्ट कर्म करने लगा, साथ साथ खून किए, तो उसका चेहरा इतना भयंकर हो गया, इतना भयंकर हो गया कि उसका चित्र देखने के बाद भी लोग डरने लगे। वही आदमी, वैसे हम आपने नोट किया होगा, कई लोगों के चेहरे बचपन में अच्छे नहीं थे, लेकिन जब बुढ़ापे में आते हैं तो चेहरा उनका और अच्छा हो जाता है। क्यों? उन्होंने इतने सारी सद्भावनाएं ली, इतने सारे सद्गुण लिए, इतने सारे सत्कार्य किए कि उसका चेहरा भी बदल गया और चेहरा सुंदर दिखने लगा। इससे उल्टा भी होता है, जो बहुत सुंदर हैंडसम है लेकिन बुरे कर्म, बुरे विचार, बुरी भावनाएं उसका चेहरा बदल देती है और उसका चेहरा नहीं रहता। इसलिए जो चेहरा है ना, ये इतना कोमल स्नायु से बना है, तो हमारी भावनाएं दर्पण बन के चेहरे पे दिखते हैं। चेहरा ये दर्पण है। जैसे हम लहसुन खाते हैं, प्याज खाते हैं, तो क्या होता है, हम किससे बात करने को डरते हैं, क्योंकि जैसे आप बात करेंगे, जैसे आप सांस छोड़ेंगे, सामने वाले को लहसुन की बास आएगी, प्याज की बास आएगी। ऐसा होता है ना। उसी तरह हमारे अंदर जो भी है, जब हम किससे बात करेंगे, किससे व्यवहार करेंगे, तो ऑटोमेटिक बाहर आता है, और ज्यादा करके बहुत से लोगों को समझता है। सामान्य तरीके से सभी को ख्याल आता है कि ये आदमी अच्छा है या बुरा है, लेकिन इसके लिए हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा गया है। रामायण में युद्ध कांड में त्रिजटा राक्षसी सीता को गलत तरीके से मिसगाइड करती है, तब सीता जी और इनका जो संवाद है, उसमें आकृति द्वारा कैसे किसको पहचान सकते हैं, और खास करके मुख की आकृति, ये देख के ही पता चलता है कि ये सच बोले या झूठ बोले हैं। वही महाभारत में भी लिखा गया है। आज बहुत सारे वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। जीसस के 240 वर्ष पहले यूरोप में टोलेमिना नाम का राजा हुआ, उसके दरबार में मेलाम्स नाम के एक विद्वान ने ग्रंथ लिखा था, आकृति द्वारा आदमी को पहचानना। यानी कि ये बातें पुरानी हैं। दूसरा अर्थ होता है कि पुराने जमाने में सचमुच में बहुत महान विद्वान, वैज्ञानिक और विद्वान रहते थे। आज ही अच्छे लोग हैं, विद्वान है, साइंटिस्ट है, वैसा नहीं। तो रामायण काल से, जीसस से भी पहले ये सारी बातों के बारे में ग्रंथ लिखे गए हैं। तो ये हम लोगों को अगर सचमुच में राम लाना है, तो हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा, हम अच्छे दिखने लगेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि आप अगर मन
मन में बुरे विचार, द्वेष, जैसे कि एक नारी चपाटी रोटी बनाती है, अगर वो बहुत गुस्से में है, ननद या सासू पे चीड़ है उसको, पति ने कुछ उसकी बात माना नहीं, गुस्से में रहेगी, और ये उसका क्यों होता है कि गुस्सा करना, बुराई करना, ये रोज करोगे तो आदत बन जाती है, आदत बनती है, वैसा भी चेहरा, फिर आपकी रोटी बनाने के तरीके, आपकी रोटी नरम नहीं बनेगी, कहीं कहीं पे किनारे पे कड़क हो जाएगी। लेकिन वही नारी कहीं पे सत्संग में गई, या तो उसकी इच्छा पति ने पूरी की, वो खुश है 10 दिन 15 दिन से, तो उसकी रोटियां भी बदल जाएगी, वो सॉफ्ट बनने लगेगी। क्या होता है, तुम्हारे विचारों से, भावनाओं से तुम्हारी आकृति और तुम्हारे हाथ पैर की गति ये बदल जाती है, चेहरा पूरा बदलता जाएगा। देखो, आपको अगर अच्छा दिखना है, आपकी शरीर की आकृति अच्छी रखनी है, तो आपको अपने अंदर के विचार भी अच्छे रखने पड़ेंगे। और ये करके देखने जैसी बात है, इसको हमें हमेशा करके देखना है। और आदमी जैसा रहेगा ना, तो वैसा ही उसका बोलना, उसका खाना पीना, उसके कपड़े, उसका चलना, और उसकी जो रीत है जीवन जीने की, वो पूरी अलग होगी। उससे ही अंदाजा आ सकता है। वैसे देखो, आदमी अलग अलग है। चावल, अगर आप चावल के खेतों में जाओगे, खलिहान में जाओगे, चावल गेहूं कितने होते हैं, लेकिन आपको मालूम है परमात्मा ने हर एक चावल के दाने को अलग अलग बनाया है, एक जैसे नहीं होते, थोड़ा सा फर्क होता है। उसी तरह पेड़ों के पत्तों में एक जैसे पत्ते दिखते हैं, लेकिन उसमें भी फर्क होता है। वैसे ही इतने सारे मनुष्य, हर एक मनुष्य की आकृति अलग अलग होती है। कभी कभी लगती है एक जैसी दिखती है, लेकिन एक जैसी नहीं होती। ये सब भिन्नता में भी आदमी अच्छाई और बुराई ये पनपता है, ये बढ़ती है, लेकिन इसके लिए जो शुरुआत होती है वो भीतर से। फॉरेन में कपड़ों से तुम्हारा व्यक्तित्व बनता है, भारत के ऋषियों ने अपने चरित्र से व्यक्तित्व बनाने की बात कही है। यहाँ पे कपड़ा महत्वपूर्ण है, साफ सुथरा सादा कपड़ा पहनना, लेकिन इसके साथ साथ हमारा चरित्र भी बढ़िया होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, तो हमारा व्यक्तित्व इतना बढ़िया लगेगा कि लोग कहेंगे ठहर जाओ, हमारे साथ बात करो, हमारे घर पे आओ। क्या होता है, ये तुम्हारा अंदर का चरित्र है। अच्छा, अभी ये जो है आंतरिक भावना के बारे में हम लोग जो स्वाध्याय या गायत्री मंत्र, भगवत गीता को पढ़ना, ये जो सारी बातें हैं, ये सारी बातें किस लिए है कि हमारा आंतरिक बदलाव हो, अच्छा दिखे नहीं। ये बहुत हो गया, लोग कथा में जाएंगे राम 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 राम, अंदर से परिवर्तन नहीं है, तो फिर तुम्हारा व्यक्तित्व भी इतना मधुर नहीं बनेगा। इसलिए अगर अच्छी आकृति, मुख की आकृति अच्छी चाहिए,
तो अंदर से अच्छे बनो, अंदर के राम को जगाओ। है जगेगा, अच्छाई के बीज को बढ़ाओ। अच्छाई है, सात्विकता है, तामसी वृत्ति मत बढ़ाओ। दुर्भावनाएं मत पनपने दो, शैतान को मत जगने दो, शैतान को मत बढ़ने दो। परमात्मा ने मनुष्य जन्म दिया है, आजादी दी है, और अगर हम बुद्धिमान है, गायत्री माता ने सद्बुद्धि दी है, तो हमारे अंदर के राम को हम प्रकट करें और शैतान को हम हमेशा अंदर का ही अंदर रखे, उसे प्रकट होने ना दे, न ही जीवन में उसका शासन चलाने दे। राम राज्य बाहर और अंदर दोनों जगह पे कल्याणकारी है। आज के लिए बस।